बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे बारिश में तरह तरह की चीज़ें जो है वो ज़मीन से बाहर आती हैं, इस तरह आजकल हमारे मुल्क में जो है वो नए नए स्कॉलर जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, और जो चार किताबें पढ़ लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं कि हम चार बंदों में बैठ कर जो है ना वो इस्लाम के ऊपर बातें कर सकते हैं और इस्लाम को अपने रंग से बता सकते हैं कि हमें बहुत पता है इस्लाम का। और जो हम जो है ना अब हर चीज़ जो है ना वो हमसे पूछी जाए और हम जो है ना अवाम को गाइड करेंगे फर्दर जो है। इसी तरह की एक बात जो है वो हमजा अली अब्बासी उनमें से हैं जो बारिश में वो बाहर आए हुए हैं। कुछ दिन उन्होंने गामदी साहब के साथ गुजारे हैं और उनके साथ एक लाइव सेशन किया करते थे फेसबुक के ऊपर, और कुछ किताबें पढ़ते थे। कुछ किताबें पढ़ने के बाद जब इंसान के पास ज़्यादा इल्म आ जाए और उसको ये नज़र आने लग जाए कि अब जो ला इल्म इंसान है, जो कम इल्म लोग हैं, उनको मैं अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकता हूँ और मैं उनको समझा बुझा सकता हूँ। उन्होंने एक ऐसी बात की है जो काबिल मजम्मत है, और उसका जितना अफसोस और जितना उसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उन्होंने ये कहा कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो ज़िंदा अल्लाह ने जिनको ज़मीन से उठा लिया था, उन्होंने उनका दोबारा जो है वो ज़हूर नहीं होगा। हालांकि हमें कई जगह पे ये हम सुन चुके हैं, सही बुखारी में भी है और कुरान पाक में कई जगह पे ये रेफरेंस भी हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने उनका दोबारा ज़हूर होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा इमामत करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनके पीछे बैत करेंगे। ये हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं और कई जगह पे इस चीज़ के रेफरेंस भी मिलते हैं। हमजा अली अब्बासी ने पता नहीं इस तरह की बात कहाँ से सुन ली है, और ना किसी किस्म का उसने कोई रेफरेंस दिया है, ना कोई किसी चीज़ का कोट किया। उसने उसने ट्विटर का अकाउंट उठाया, उसमें से उसने ट्वीट कर दिया कि जी इस तरह जो बात है वो अल्लाह माफ़ करे, किसी किस्म का जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना और इमाम मेहदी का भी ज़हूर जो है वो नहीं होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हालांकि 12वें इमाम हैं, इनका ज़हूर जो है वो वाजिब है और ये आना है उन्होंने। ये हमें पता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है, दज्जाल ने आना है और यजूज और मजूज जो हैं उन्होंने भी आना है, और ये तबाही होनी है एक बार दोबारा दुनिया की। उसके बाद जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है, अपनी इमामत करनी है दुनिया की, और उसके बाद उनका हर जगह पर जो है वो प्रचार होगा, पूरी दुनिया में उनको जाना जाएगा और दज्जाल के साथ उनकी एक दोबारा से जंग होगी, यह हम जानते हैं। लेकिन हमजा अली अब्बासी को कह लें कि आ बैल मुझे मार वाला सिस्टम लगाया उन्होंने, कि उनको किसी ने कह दिया होगा कि इमाम मेहदी ने नहीं आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना, तो आप जो है वो ट्विटर कर दें, या उनको ना समझ बूझ है। ये सारी ज़िंदगी तो बर्गर वाली ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है, तो आज जो है वो किताबें पढ़ के चार जो है ना इनको बातें करनी आ गई हैं और स्कॉलर बन गए हैं। ये बड़े बड़े यहाँ पे जो है ना वो घुटने टेक जाती हैं, जो सही बात भी होती है उनसे उनको डिनाई करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं भी मान भी लें कि आपकी बात ठीक थी, तो लेकिन आप ना कहीं पे आपका रेफरेंस है ना कोई और बात है, आप शुरू हो जाते हैं, चार किताबें पढ़ लेते हैं और स्कॉलर बन जाते हैं। आपसे उर्दू का वो कुरान पाक का तर्जमा पूछ लें तो आपको वो नहीं आना। अब सारी ज़िंदगी तो आपने एक्टिंग कर छोड़ी है, और बीकन हाउस या अच्छे अच्छे स्कूलों में आप पढ़ते रहे हैं। अच्छे स्कूलों में तो कुरान की तालीम जो है वो नाफिज ही नहीं है। अब इमरान खान साहब ने आके यूनिवर्सिटी लेवल पे आकर जो है ना वो कुरान पाक की तालीम जो है वो लाजमी करार दी है, और तर्जमे के साथ पढ़ना जो है वो ज़रूरी उन्होंने करार दिया है। फिर जाकर जो है ना लोग कुरान पाक की तालीम की तरफ राग़िब हुए हैं। लेकिन ये जो बर्गर जो लोग होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कुरान पाक है क्या, उसकी तालीम क्या है, उसकी तालीमात क्या है, वो क्या किस तरह की रोशनी है जो इंसान के ऊपर पड़ती है, और इंसान के जो जितने जो कह सकते हैं आप जो रास्ते जो होते हैं, जो जिस पर अंधेरा छाया होता है, वो ऐसे खुलते जाते हैं, रोशनी होती जाती है कुरान पाक को समझने के लिए। हर जो रास्ता है आपके लिए खुलता जाता है, आसानी पैदा होती जाती है। इनको वो पता ही नहीं है, वो उस रोशनी से आशनास ही नहीं है ये कि कुरान पाक हमारे लिए क्या नेमत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या छोड़ के गए हमारे पास।
उन्होंने खुद कहा था कि मैं तुम्हारे पास अपनी अहले बैत और कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों का अगर साथ छोड़ोगे तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। और ये जो लोग हैं ये हमें ये कहते हैं कि जी पुट्ठे रास्ते लगाते हैं, गलत रास्ते पे लगाते हैं कि इमाम महदी, लोगों के ईमान तो पहले ही कमज़ोर हैं। आप इस तरह की बातें करके और जो है ना वो मजहबी इंतशार पसंदी जो है ना वो फैलाना चाहते हैं, और मजहबी इंतशार फैलाना चाहते हैं गलत बातें करके। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो हर किसी के इमाम है, लेकिन उनको ज़्यादातर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर अहले तशी हैं। आप इस तरह की बात करके अहले तशियों के दिल को जो है वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हर मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचती है। लेकिन आप ये गलत बात कर रहे हैं, उस पर आप ना माफ़ी मांगने के हक में है, ना कोई और बात आप जो है वो बर्दाश्त करेंगे अपने खिलाफ। लिहाजा इस तरह की बातों से बाज आए, इस तरह की बातें जो है ना वो मजहबी इंतशार पसंदी में आती हैं। आप बराए मेहरबानी जो बात आपको ना पता हो ना बोलें, और ना लोगों को जो कल कम इल्मी है, जिनके पास कम इल्म है, उनको कम से कम मिस गाइड ना करें। आपकी बराए मेहरबानी बहुत मेहरबानी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।